हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 18 जनवरी शिफ्ट 1 का है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको EVS के 30 क्वेश्चन कराने वाले, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार बायां दाएं सापेक्ष है, उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल यह सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे हो सकते हैं? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन 2 अर्जेंटीना, ऑप्शन 3 अलास्का, ऑप्शन 4 लीबिया। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्जेंटीना। जो अर्जेंटीना के जो लोग होते हैं वो भारत के सापेक्ष कैसे उल्टे दिखाई देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। ऑप्शन ए हिंद महासागर की सुनामी 2014, ऑप्शन 2 गुजरात का भूकंप 2001, ऑप्शन 3 कश्मीर की बाढ़ 2014, ऑप्शन 4 केदारनाथ का भूस्खलन 2013। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर की सुनामी 2004, जिसमें लोग जो पशु पक्षी थे वहाँ के, उन्होंने लोगों को पहले ही बता दिया था कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा द्वीप क्या है? द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो ऊर्जा पर निर्भर है। ऑप्शन 2 वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। ऑप्शन 3 वह शहरी तथा महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। ऑप्शन 4 वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्र से उच्च तापमान है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वह शहरी तथा महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? ऑप्शन ए विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, ऑप्शन 2 जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, ऑप्शन 3 शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, ऑप्शन 4 कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, क्योंकि जो वायरस होता है वो सबसे छोटा है, फिर जीवाणु, फिर कवक, फिर शैवाल। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन ए अमरवेल, ऑप्शन 2 शैवाल यानी लाइकेन, ऑप्शन 3 पिशर प्लांट, ऑप्शन 4 कैक्टस। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पिचर प्लांट, जिसे कि नेफेंथिस के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। और जबकि जो अमरवेल होता है, ये हमारा क्या होता है? एक परजीवी पौधा होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, पाठ हु तू तू में कड़क मल्लेश्वरी हैं। ऑप्शन ए एक मुक्केबाज, ऑप्शन 2 एक व्यायामी, ऑप्शन 3 एक भारोत्तोलक, ऑप्शन 4 एक हॉकी खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एक भारोत्तोलक। जो कड़क मल्लेश्वरी हैं वो क्या है? एक वेट लिफ्टर हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, आप रेलवे स्टेशन पर गए। अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 किलोमीटर चलते हैं, फिर ठीक उत्तर में 300 किलोमीटर चलते हैं और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं। परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन 3 उत्तर पश्चिम, ऑप्शन 3 दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 4 दक्षिण पश्चिम। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दक्षिण पूर्व। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें जैसे जैसा बोला है बस हमें वैसे करते जाना है। जैसे कि परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें ठीक उत्तर में 50 मीटर चलना है, उसके बाद ठीक पूर्व में 100 मीटर चलना है, उसके बाद ठीक उत्तर में 300 मीटर चलना है, यहाँ से हम 300 मीटर चलेंगे। उसके बाद अंत में ठीक पश्चिम में जाना है, जो कि हमें कितना जाना है? 160 किलोमीटर।
अब यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस पूछी है वो किस में होगी, इसके सापेक्ष, तो वो क्या होगी हमारी दक्षिण पूर्व होगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। बाघ के बारे में सभी सही तथ्यों को पहचानिए। ऑप्शन ए, बाघ की मूंछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। ऑप्शन 2, बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकती हैं। ऑप्शन 3, बाघों में दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ऑप्शन 4, बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेक किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है। ऑप्शन ए हमारा ए, बी और सी तीनों सही हैं। ऑप्शन बी है हमारा बी और ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन 3 है हमारा ए, बी और डी तीनों सही हैं। ऑप्शन 4 है ए और सी दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए, बी और डी तीनों सही हैं। अगर यहाँ पे हमारा 5 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर होता तो ये भी हमारा सही हो जाता। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए, हैदराबाद के निज़ामों द्वारा। ऑप्शन 2, मुगलों द्वारा। ऑप्शन 3, कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा। ऑप्शन 4, दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। ऑप्शन ए है हमारा चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा। ऑप्शन 2, चूहा, सांप, कुत्ता। ऑप्शन 3, बिल्ली, गाय, उल्लू। ऑप्शन 4, चमगादड़, सांप, शेर। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़, उल्लू, कांटा, चूहा। ये क्या होते हैं, हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71। मृत एवं सड़े गले पदार्थों से पोषक प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। ऑप्शन ए, घास। ऑप्शन 2, कुत्ता। ऑप्शन 3, खूमी। ऑप्शन 4, कसकटा या अमरबेल। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, खूमी। खूमी क्या होता है, एक मृतजीवी पौधा होता है जो कि सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगाता है। जबकि कसकटा होता है, अमरबेल होता है, वो हमारा क्या होता है, एक परजीवी पौधा होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा उन्हें मानसून यानी बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए, गन्ना, धान, सोरगम, बाजरा। ऑप्शन 2, चना, गेहूँ, मटर, सरसों। ऑप्शन 3, गेहूँ, मटर, सरसों, कपास। ऑप्शन 4, चना, धान, कपास, सरसों। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान, मक्का, सोरगम, बाजरा। ये सारी हमारी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन ए, धान। ऑप्शन 2, मक्का। ऑप्शन 3, सोयाबीन। ऑप्शन 4, गेहूँ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गेहूँ। गेहूँ क्या है, एक हमारी रबी की फसल है, जबकि धान और मक्का, सोयाबीन ये हमारी क्या है, खरीफ की फसल है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74। कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 दिसंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ और ट्रेन अहमदाबाद से 21:45 बजे चली और 9 सितंबर 2022 को 9:15 बजे एर्नाकुलम पहुंच गई। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन 2055 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल होगी। तो फ्रेंड्स हमें औसत चाल निकालने के लिए तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट कर लेंगे और डिस्टेंस हमें दी हुई है और इस फॉर्मूला में पुट करके हम ये इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर हमारा निकलेगा, इसका हमारा सही आंसर निकलेगा ऑप्शन 3, 57.8 किलोमीटर पर आवर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है। ऑप्शन ए, बिल्ली 10 घंटे। ऑप्शन 2, अजगर 12 घंटे। ऑप्शन 3, गाय 4 घंटे।
ऑप्शन 4 जिराफ 6 घंटे। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गाय 4 घंटे। जो गाय होती है वो 4 घंटे सोती है, जबकि जो जिराफ होता है वो सिर्फ हमारा 2 घंटे सोता है, और जो अजगर होता है वो हमारा 18 घंटे सोता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76। पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी रानी का बाग रानी के बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया। कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत हुआ कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चेन्नम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए कक्षागत अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना। ऑप्शन बी पर्यावरण से संबंधित सरोकार के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन सी जंतु और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना। ऑप्शन डी है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए और डी दोनों ही हमारे क्या है आंसर सही हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। कक्षा 3 से 5th के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत यानी थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है? ऑप्शन ए अंतरा अनुशासनात्मक, ऑप्शन 2 अनुशासनात्मक, ऑप्शन 3 अंतर अनुशासनात्मक, ऑप्शन 4 परानुशासनात्मक। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अंतर अनुशासनात्मक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 योगात्मक आकलन। ऑप्शन ए हमारे विद्यार्थी की प्रगति पर निरंतर अनुवीक्षण का है। ऑप्शन 2 शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया करने के लिए होता है। ऑप्शन 3 विद्यार्थी को पास तथा फेल करने के लिए मार्गदर्शन माना जाता है। ऑप्शन 4 है विद्यार्थी के अधिगम में कमी की पहचान में उन्हें ठीक करने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विद्यार्थी को पास व फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों की। पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी में बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों को खाते हैं। नहीं तो वे फसलों को खाएंगे। तभी सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करते हैं? ऑप्शन ए पौधा मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध को। ऑप्शन 2 है हमारा पौधा मनुष्य और जानवरों की अन्योन्याश्रित क्रिया को। ऑप्शन सी पौधे मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता को। ऑप्शन डी है हमारा पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी और सी ये तीनों ही हमारे क्या है हम सही हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चरने से पचने तक के यह बताया गया है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली सीसी सोचो आपने क्या खाया। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए हमारा बच्चे के अनुभव से। ऑप्शन 2 संवेदी अन्वेषण। ऑप्शन 3 कल्पना। ऑप्शन 4 खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद से। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चे के अनुभव से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। ऑप्शन ए अमूर्त संप्रतियों को कंठस्थ करने से। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से। ऑप्शन सी संवेदी गामा अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने से। ऑप्शन डी है हमारा शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बी और सी क्या है हमारे सही हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। दादी जी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से पैसे काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा है। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा ना करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठचर्या अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है? ऑप्शन ए नज़दीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता। ऑप्शन 2 नज़दीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास। ऑप्शन 3 न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना। ऑप्शन 4 नज़दीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अवलोकन कौशल का विकास। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83। पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागमों को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझने के लिए। ऑप्शन 2 बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए। ऑप्शन 3 विषयों को परंपरागत सीमाओं से परे जाने के लिए। ऑप्शन 4 बालकों के चिंतन कौशल को प्रारंभ करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझने के लिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सहपाठचर्या गतिविधि के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? ऑप्शन ए खेल कूद की प्रतियोगिता का आयोजन करके। ऑप्शन 2 सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन 3 मनोरंजन फिल्में बनाकर। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को विविध प्रकार के व्यवसाय के लिए तैयार करके। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आनंद की मम्मी उसके घर में मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती हैं। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र एकीकरण वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उपदेश की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा? ऑप्शन ए है हमारा विद्यार्थी को तुलसी पत्ते के औषधि गुणों तथा उन त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे तुलसी विवाह। ऑप्शन 2 है विद्यार्थी में समूह परियोजना में कार्य कर रहे विभिन्न पौधे की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहें। ऑप्शन 3 है हमारा पत्ते तथा उनके सामाजिक तथा वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने हेतु वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित करें। ऑप्शन 4 विद्यार्थी को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण करने ले जाएं और विभिन्न पत्तियों के उपयोग पर चर्चा करें। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को समूह में परियोजना में कार्य कर विभिन्न पौधे की पत्तियों का अन्वेषण करके उनकी सामाजिक तथा वैज्ञानिक महत्व को खोजने को कहें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86। कक्षा तीसरी के विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है डैडी की दाढ़ी मूछ क्यों है जबकि मम्मी के नहीं है? मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती हैं? हाथ में चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं जबकि डैडी ऐसा नहीं करते? वह द्वितीय लैंगिक लक्षण तथा जेंडर की बात कर रही है। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए है यह उम्र इस तरह के जटिल विषयों पर बात करने की नहीं है। ऑप्शन 2 है विद्यार्थी को विभिन्न जानवरों में नर तथा मादा अलग कैसे दिखते हैं और घर पर नर और मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें। ऑप्शन 3 है हमारा द्वितीय लैंगिक लक्षण व जेंडर भूमिका पर वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। ऑप्शन 4 है विद्यार्थी को समझाना कि जेंडर एक सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग एक जैविक अवधारणा है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विद्यार्थी को विभिन्न जानवरों के नर मादा कैसे दिखते हैं और घर पर नर मादा जेंडर विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग
किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए है हमारा, यह उन्हें खाद्य पदार्थों को जागृत करने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन 2, उन्हें अपनी एक रस दिनचर्या से छूट मिल सकती है तथा वे आनंद मना सकते हैं। ऑप्शन 3, वे संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं। ऑप्शन 4, उन्हें प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए तथा घर वापस लौटने के बाद अपने माता पिता से पूछना चाहिए। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88। गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में से पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा, अब मैं नाटक के उस दृश्य में रो सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूँगा। पर्यावरण अध्ययन की निम्नलिखित उपदेशों में से कौन सा इससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा, बालक को खोजी एवं व्यवहारिक गतिविधि में संलग्न करना। ऑप्शन 2, अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशल का अर्जन। ऑप्शन 3, विभिन्न प्रकार के अनुभव और बुनियादी समझ ग्रहण करना। ऑप्शन 4 है नज़दीकी परिवेश में मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशल का अर्जन करना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89। गतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दीदी को माँ क्यों कहते हो जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती हैं? रिक्शा वाला उन्हें मौसी कहता है जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है? गतिका के पापा जो शिक्षक हैं वह सोचते हैं कि यह उपविषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उपदेश इससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ। ऑप्शन 2, जीवंत अनुभवों और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास। ऑप्शन 3, बालक को जिज्ञासु बनाना। ऑप्शन 4, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हों के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हों के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रिहाना लगातार छींके जा रही है। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाने सिखाने के लिए कहा। यह गतिविधि निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य शामिल हैं? ऑप्शन ए, समझना। ऑप्शन 2, निर्माण करना। ऑप्शन 3, प्रयोग करना। ऑप्शन डी, याद करना। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों ही हमारे क्या सही हैं, समझना, निर्माण करना और प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे आपको पता लगेगा कि सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इससे आपको आगे मतलब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।